जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये रिसेंटली कल का ही सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे। कल यानी 19 जून को। संगत जी, सुबह मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो गुरु जी का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें शो हो रहा था कि गुरु जी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और साथ में गुलाब जामुन खिलाना। मैंने भी देखा, मैंने सोचा अभी तो रिसेंटली अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ था तो मैंने सोचा शाम को मैं भोग लगा दूँगी गुरु जी को इन सभी चीज़ों का। तो ऐसे ही दिन निकला दोपहर के टाइम पे। मतलब मेरी मम्मा ने अपना भाई बनाया हुआ है तो ना, वैसे भी वो कम ही आते हैं, बहुत देर बाद वो आए हमारे घर। पहले तो जैसे वो आए मुझे ऐसी फीलिंग आ गई शायद गुरुजी ने इनको भेजा है। अंदर से मन से ही फीलिंग आ रही थी कि शायद गुरुजी ने भेजा है। ऐसे तो वो बहुत टाइम बाद आए थे घर पे, ऐसे आते भी नहीं हैं वैसे। तो ऐसे ही बातचीत वगैरह हो रही थी तो मम्मा ने खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, खाना मना कर दिया। बाद में मम्मा कहती चाय बनाती हूँ, मैं समोसे पूछ रहे थे उनसे कि समोसा मंगाओ, कहते हाँ। पर अचानक से बोले, कहते साथ में मट्ठी भी ले आना। तो मेरा मन में एक और विचार आया क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था गुरुजी को मट्ठी भी काफ़ी पसंद थी। तो फिर मेरे भी दिमाग में यही आया कि शायद क्या पता गुरुजी हो। तो ऐसे ही किया तो मैंने गुरुजी के आगे स्वरूप में भी रख दिया वो प्रसाद वगैरह, साथ में उनको भी दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ना अचानक से भजन गुनगुनाने लगे। वो भजन नहीं है गुरु जी का, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, ये वाला गाना वो गा रहे थे। मैं इतनी खुश हो गई, मैं हंसने लगी। मम्मा मुझसे पूछ रही क्या हुआ, हंस क्यों रही है। मैंने उनके सामने नहीं बोला, जैसे थोड़े टाइम बाद वो चले गए। मैंने मम्मा को बताया ऐसी ऐसी बात है, कहते हो सकता है, मेरे मन में भी हुआ ऐसा बट मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है। मैं खुश हो गई। फिर ऐसे ही दिन निकला, शाम के टाइम पे फिर से मैं इंस्टा स्क्रॉल करने लगी तो गुरु जी का फिर से मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, कैसे भी करके पहचान लेना। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही दिन गया। तो थोड़ी देर बाद मैं सत्संग सुनने लगी तो वहाँ ना, मतलब सत्संग में गुरु जी का जो स्वरूप दिख रहा था वहाँ ना बटरफ्लाइज थी। वहाँ पर 2 बटरफ्लाइज थी, एक येलो कलर की और एक पिंक कलर की। मैंने कहा ऐसे तो मुझे दिखती नहीं है सत्संग में, तो क्या पता यही दर्शन हो। मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा कहते हो सकता है ये भी हो। तो ऐसे ही तो फिर रात के टाइम पे ऐसे मम्मा पापा वॉक पे गए रात को, तो आए वापस। मैंने देखा पापा के जो ट्राउज़र था ना उसके साइड वाले पॉकेट पे एक बटरफ्लाई बैठी थी क्रीम कलर की। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब गुरु जी ने कहा था मैं तेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, गुरु जी साक्षात सामने आए बटरफ्लाई रूप में, वाइट चोले में आए। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कहती जय गुरु जी। तो उस टाइम पे ऐसे वहीं बैठे थे पापा के साइड वाले पॉकेट पे बैठे रहे।
तो कुछ टाइम बाद मैं फिर से फ़ोन चलाने लगी, बंद देखती हूँ क्या पता मैसेज आया गुरुजी का। तो उसमें कहा कि मैंने बोला था ना मैं आऊँगा, ले मैं आ गया। गुरुजी संगत जी मैं इतनी खुश हो गई ये सुन के, ये मैसेज पढ़ के। मम्मा को बताया, मैं जय गुरुजी वही निकला मुँह से। मैंने आप पहले भी सत्संग में बताया था कि एक टाइम पहले भी बड़ी बार आ चुकी है हमारे घर में बटरफ्लाई, तो एक तो मर भी गई थी। तो हमें बस यही डर था कि ऐसा ना हो। पर गुरुजी का फिर से मुझे मैसेज आया कि मैं तेरी मम्मी को रात को ब्लेस करने आऊँगा। तो मैंने जय गुरुजी बोला। तो ऐसे ही वो जो बटरफ्लाई थी वो फिर से हमारे साथ ही सोई थी, वहाँ पर पिल्लो वाली साइड पे हमारे साथ सोई थी। ऐसे ही सुबह भी दिन मैंने हाँ संगत जी, मैंने ना एक दिन पहले गुरुजी कहते हैं ना मुझे शुक्राना बहुत पसंद है, तो शुक्राना कर मैं तेरे को डबल ब्लेसिंग दूंगा। मुझे नहीं पता था मेरा एक शुक्राना करने के बाद मुझे अगले दिन ही इतनी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही अगले दिन गया तो देखा बटरफ्लाई वैसी मतलब उड़ तो गई थी, आगे पीछे हमने देखा, सुबह नहीं थी। तो अचानक से देखी तो वो बटरफ्लाई मर गई थी। पता नहीं अब गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट अपने पर लिया, पता नहीं क्या क्या था हमारे पीछे। तो गुरुजी कहते हैं कि आते तो थे कि ये तुम्हारे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो ना उतना ही कम है गुरुजी को। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं, बस इतना ही है। तो संगत जी, गुरुजी अगर कोई भी गलती होगी मेरे सत्संग शेयर करने से में तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अपना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है एवं उनके श्री चरणों में आज मैं पुनः शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके पूर्व मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई हो उन समस्त भूल चूकों के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। मैं मंत्रोच्चार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरुदेव की मुझ पर जो रहमतें बरस रही हैं, उनकी कृपा जो मुझ पर नित्य निरंतर हो रही है, उन्हीं सब कृपाओं के लिए मैं उनके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है कि गुरुदेव ने मेरे जीवन से हर प्रकार के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जिस तरह से मुझे उन्होंने मार्गदर्शित किया और साथ ही साथ वे स्वयं भी मेरे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनकी हृदय से शुक्राना करती हूँ। और साथ ही साथ मैं यह भी आप सभी संगतजनों से कहना चाहूँगी कि गुरुदेव ने मुझे इतना संभाला है कि मैं उनकी रहमतें आप सभी से किन शब्दों में शेयर करूं, उनके श्री चरणों में किन शब्दों में शुक्राना करूं, ये तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव की रहमतें इतनी ज़्यादा हैं, उनके द्वारा मुझ पर की गई कृपाएं इतनी ज़्यादा है कि हर सांस मेरी अब शुक्राना बन चुकी है। और गुरुदेव इतनी ज़्यादा मुझ पर रहमतें कर रहे हैं कि अभी सच में मैं इतनी असमंजस में हूँ कि मैं
कौन सा शुक्राना शेयर करूं, कैसे करूं, सच में नहीं समझ पा रही हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आप ही मुझे मार्गदर्शित करें और ये शुक्राना सत्संग आप ही मुझसे बुलवाएं, और जो भी आप शेयर करवाना चाहते हैं वो शेयर करवाइए। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ सब कुछ अस्त व्यस्त थी। परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, इसलिए जैसे तैसे संभली हुई थी। अन्यथा न जाने कब का मेरा ये जीवन समाप्त हो चुका होता। गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वे तो अप्रत्यक्ष रूप से कई जन्मों से मुझसे मेरे साथ हैं। प्रत्यक्ष रूप में अभी कुछ महीने पूर्व ही मेरे सामने वे आए हैं, किंतु उनकी रहमत, उनकी कृपा दृष्टि कई जन्मों से मेरे साथ बनी हुई है। अभी कुछ दिन पूर्व जो भी मैसेज मुझे आ रहे हैं वो इस तरह के मैसेज हैं संगत जी, कि कल एक मैसेज जब मैंने पढ़ा तो सच में मेरी अश्रुधारा बहने लगी। मैं किचन में काम कर रही थी और साथ ही साथ मैं सत्संग भी सुन रही थी। जब मैंने काम करते करते वो मैसेज पढ़ा तो मैं उस वो मैसेज मुझे छू गया। उन्होंने कहा कि तू नहीं जानती तुझ पर कितनी रहमतें मैं बरसा रहा हूँ, वरना अभी तू हॉस्पिटल के चक्कर काट रही होती। घर में सुकून से खाना बनाना और खाना खाना ये तेरे जीवन में नसीब ही नहीं था। ये सच बात है संगत जी। इतनी ज़्यादा मुझ पर मेरे चारों तरफ जो लोग हैं इतनी भयंकर निगेटिविटी भेज रहे हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही काट रहे हैं और वे ही काट सकते हैं। अभी उन्होंने कल सुबह मुझे मैसेज दिया था कि एक भटकती आत्मा तेरे और तेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उसे मैं मुक्ति दिला रहा हूँ। आज रात को संभल के रहना। मैं मंत्रोच्चार करते करते सो गई। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह उठकर जब मैंने फ़ोन खोला तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुझे और तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी को, मुझे, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी माँ को कई बार उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, उन्होंने अभी एक कुछ दिन पूर्व मुझे यह भी मैसेज दिया कि तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मुझे कितनों को न्यू लाइफ ब्लेस करनी पड़ी है, इसका तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। ये सच है, सच है संगत जी। मैं खुद क्योंकि ये बात महसूस करती थी, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो गुप्त शत्रु मेरे जीवन के हैं, जिनका मुखौटा गिर चुका है, गुरुदेव ने कई बार सपने में उन सब के चेहरे मुझे दिखा दिए हैं, और उन्होंने मेरी लाइफ को अस्त व्यस्त करने के लिए मेरे ही अपनों को अपने साथ मिला लिया। उन पर ब्लैक मैजिक किए, उनका ब्रेन वॉश किया, उन 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 पर वशीकरण क्रिया की, और जिसकी वजह से मेरे अपने, मेरे बहुत करीबी, मेरे साथ रहने वाले सभी मेरे खिलाफ हो गए, और उन वे में उन गुप्त शत्रुओं के साथ मिल गए और उनका सहयोग पूरा पूरा करने लगे। अब हुआ ऐसा कि कर्म तो बिगड़ रहे हैं, मेरे अपनों के भी कर्म बिगड़ रहे हैं। अब जब कर्मों का फल भुगतना होता है तो अपने हो या पराए सभी को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बहुत डर रही थी कि मेरे अपनों को ज़्यादा दुख ना भोगना पड़े, और मैं उन सब के लिए परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में प्रेयर किया करती थी। क्योंकि मेरे अपनों पर जिस भी किसी वजह से दुख आएंगे, संकट आएंगे, तो मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ। मेरे अपने जो हैं वो किसी भी तरह से परेशान होंगे तो मुझे कैसे खुशियाँ मिल सकती हैं। तो मैं तो मेरे अपनों के लिए यही प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, इन्हें समझ दीजिए, इन्हें सन्मति दीजिए, इनके जीवन में सत्संगति लाइए, और इन्हें जो गलत संगति में फंस चुके हैं उनसे इनको बाहर निकालिए।
और इनकी रक्षा कीजिए और हम सभी के बीच में पुनः आपस में स्नेह रूप बंध बना दीजिए। और मेरे परमपिता परमेश्वर ये प्रार्थना मेरी सुन रहे हैं। उनके कर्मा जब उनके सामने आ रहे हैं तो उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कर्म तो उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हर पल हर क्षण हर घड़ी मेरे और मेरे अपनों के साथ हैं। उन कर्मों को काटने में हम सभी का वो सहयोग कर रहे हैं। ये उनकी अनंत अनंत रहमतें ना केवल मुझ पर, मेरे अपनों पर भी बरस रही है। करने वाले बिल्कुल भी अभी रुके नहीं हैं, वो बंद नहीं हुए। उनकी क्रियाएं, उनके काले पीले नीले हरे जादू सब चल रहे हैं मेरे पर। मेरे गुरुदेव जैसे कि उन्होंने मुझे झेड सुरक्षा दे दी है। और मैं घर से निकलती हूँ ना संगत जी, तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज मेरे साथ साथ चलती हैं। मैं जहाँ टर्न लेती हूँ उसके पहले वो पहुँच चुके होते हैं। मेरी टर्निंग में मेरे आसपास मेरे चक्कर काटते रहते हैं। आज तो मेरे आंसू ही आ गए। मैं किसी काम की वजह से घर से बाहर जब निकली तो 2 3 4 बटरफ्लाइज अलग अलग कलर की मेरे साथ थी, मेरे चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वो तो आजकल हमारे घर तक हमें पहुंचा देती हैं। कल मैं और मेरे बेटा, हम दोनों 2 3 घंटे के लिए मार्केट गए थे। वहाँ से जब लौटे रास्ते में तो पूरे टाइम हमारे साथ थे। और उसके बाद जब घर पहुँचे तो लॉक खोला, पहले गुरुदेव वहाँ पर मौजूद थे। इतनी प्यारी सुंदर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मैंने आज तक नहीं देखी। वो हम दोनों, मेरे बेटे और मेरे सिर से चक्कर काट के गई और हमारे सामने बैठी रही। हमने बहुत करीब से दर्शन किए, बहुत करीब से। इतनी सुंदर प्यारी बटरफ्लाई थी। मैंने तुरंत कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऊपर आकर जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो सबसे पहले तो मुझे आंटी जी का मैसेज मिला कि आपका सत्संग शेयर कर दिया गया है, ये लिंक है। और जब वो लिंक मैंने ओपन की तो उसमें मैसेज ही यही था कि तुझे और तेरे बेटे को ब्लेस करने मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा। और गुरुदेव ने हमें उसके पहले दर्शन दे चुके थे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लंगर प्रसाद का जब मैंने भोग लगाया था तो मैंने छाछ बनाई थी और उसे मैंने जीरे से तड़का दिया था। तो वो जीरे और राई का इतना सुंदर उस बाउल में गुरुदेव का सुंदर चेहरा बना हुआ था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी चपाती बनाती हूँ उसमें कई बार तो एक एक चपाती में 4 5 ओम बन जाते हैं। और लगभग हर रोटी में ओम रूप में गुरुदेव दर्शन दिया करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। घर से बाहर जैसे ही वो ग्रीनरी है मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो आजकल तो पता नहीं, येलो वाइट ऑरेंज ग्रीन ब्लैक हर कलर की बटरफ्लाई कहीं से यहाँ से आ रही वहाँ से आ रही सुंदर दर्शन दिया करते हैं। मॉर्निंग में जब ऊपर छत पे जाती हूँ तो रोज पैरेट के हरे चोले में तोते के रूप में, सफ़ेद चोले में बगुले के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में इतने सुंदर सुंदर रोज दर्शन दिया करते हैं गुरुदेव और बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अंकल जी का बहुत बड़ा कष्ट, कई बार मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है तेरे अंकल जी को। और कैंसर के मैसेज उन दिनों में बहुत आ रहे थे। जो भी सत्संग में सुना करती थी तो आंटी जी यही बताया करती थी उनके अंकल जी को कैंसर हुआ है, उनके पैर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज सुनाई दे रहे थे। और बाद में गुरुदेव का मैसेज आता है कि तेरे अंकल जी का बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा कष्ट मैंने थोड़े में काट दिया। एक छोटा सी गठान उनके पैर के मतलब नीचे टखने के पास में हुई थी, जिसका माइनर ऑपरेशन हुआ और अब अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं। ये गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने उनका बहुत बड़ा संकट बहुत छोटे में काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे बेटे की, मेरी
मुझे भी कई प्रकार की मतलब इस बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग गुरुजी ने सुनाए। टीबी का, किडनी फेल का, कैंसर का, बहुत बड़े बड़े रोगों के उन्होंने मैसेज सुनाए, मतलब सत्संग सुनवाए इन दिनों में। और कई बार ऐसे मैसेजेस आए कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, कई बार की है, और अभी भी रुके नहीं हैं वो लोग। और हर बार गुरुदेव बचा रहे हैं। कई बार गुरुदेव ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव हैं तो मैं हूँ, मेरी सांसें हैं, मेरा जीवन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।